मुहाल हो चुका है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हालात और भी ज्यादा परेशानी वाले हैं। बस, कार, बाइक जो भी सैलाब की जद में आ रहा है तिनके की तरह बहता नजर आता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से जारी तबाही की एक एक तस्वीर। बढ़ना शुरू हो जाएगा, अतः सभी लोग घाटों से दूर रहें। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। पहाड़ों पर आफत, मैदानों में कयामत। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का तांडव। हिमाचल प्रदेश से गुजरात तक, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक आफत ही आफत। नॉर्थ टू साउथ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कोहराम है। एक तरफ आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ दरकने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में पानी किनारों को काट रहा है, तो कहीं पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं। कुदरत के ट्रिपल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ियों पर जिंदगी इन दिनों कितनी कठिन और दुश्वार होती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। कब सड़क पर मौत दस्तक दे रही कोई नहीं कह सकता। तस्वीरें शिमला के ऑकलैंड भराड़ी रोड की है। यहाँ बड़ा मोड़ के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ ठीक उसी वक्त कुछ लोग अपनी गाड़ियों से गुजर रहे थे, लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी गाड़ियों को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। शिमला में लैंडस्लाइड से सैलानी बाल बाल बच गए, लेकिन सोलन घूमने आए टूरिस्टों की किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। यहाँ NH5 पर बीती रात पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में पंजाब नंबर की यह गाड़ी आ गई। इसमें सवार पंजाब के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरी की पूरी बस पानी में डूब चुकी है। सिर्फ बस की छत का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। 2 लोग छत पर फंसे हैं और उनके रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा जिले की है। यहाँ के हमीरगढ़ अंडरपास में मूसलाधार बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि पूरी सरकारी बस ही डूब गई। गनीमत रही कि जब बस अंडरपास में फंसी उस वक्त बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे, कोई यात्री नहीं था। आनंद फानन में दोनों किसी तरह जान बचाने के लिए बस की छत पर आ गए, लेकिन तब भी दोनों की जान पर बनी हुई थी। पानी लगातार बढ़ने लगा, तभी अंडरपास के ऊपर से गुजरते लोगों की नजर दोनों पर पड़ी। लोगों ने मदद के लिए रस्सी फेंकी और रस्सी के जरिए ड्राइवर और कंडक्टर का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के महिसागर जिले में भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ के लुनावड़ा में भारी बरसात के बाद हर ओर पानी भर गया। सुबह 4 घंटों के बीच 5.5 इंच बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए। स्टेट हाईवे पर भी पानी बहने लगा। हाईवे पर पानी आने से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर हुआ। वहीं शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से बत्ती गुल है। गुजरात के नाडियाड में भी भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। शहर में जगह जगह पानी भर चुका है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लगने लगा है कि पूरा शहर ही तालाब बन चुका है। अंबाजी शहर के हालात भी गुजरात के बाकी शहरों से अलग नहीं। सुबह से हो रही बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया। गुजरात पर मानसून के काले बादल किस कदर छाए हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी ओझल होने लगी है। देखिए, जमीन से 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति के आसपास काले बादलों का इस कदर साया है कि सरदार पटेल की प्रतिमा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के ताजा अलर्ट में कहा गया है कि सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा,
छोटा उदयपुर और भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, नर्मदा, सूरत, जामनगर समेत सौराष्ट्र के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब के खौफनाक मंजर को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। देखिए, भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। नाले का दहाड़ मारता पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा है। पानी का तेज बहाव सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देने पर उतारू है। दहाड़ मारते सैलाब को चुनौती देने का नतीजा क्या होता है, इन तस्वीरों में देखिए। पुल के ऊपर पानी है और इसी तेज बहाव के बीच एक कार सवार पुलिया पार करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरों में दिख रहा है। लोगों के लाख मना करने के बाद भी कार सवार अपनी गाड़ी जबरन पुलिया पर उतार देता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते कार का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी नाले में गिर जाती है। पागल वागल है क्या ये लोग, मना करने के बाद भी नहीं सुनते। सैलाब से टकराने का नतीजा क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। देखिए, नाले में गिरने के बाद कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहने लग जाती है और बहते बहते दूर तक चली जाती है। वहीं जैसे ही कार नाले में गिरती है, आसपास मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। गनीमत इस बात की रही कि नाले में गिरने के बाद भी कार डूबी नहीं, बल्कि बहते बहते दूर चली गई। इस दौरान सैलाब में बहती कार झाड़ियों में जाकर फंस जाती है, जिसके बाद कार सवार दो लोग किसी तरह झाड़ियों को पकड़कर सैलाब से निकलते हैं और खुद की जान बचाते हैं। हैरान करने वाली घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां जबरन अपनी कार सैलाब में उतारने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। देश भर के कई हिस्सों में मानसूनी कहर जारी है। जगह जगह पानी की मनमानी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का भी हाल वही है। छिंदवाड़ा में तो पुल पार करते समय नदी में एक शख्स बह गया। सैलाब की अनदेखी कर इस शख्स ने पानी में बाइक उतार दी, जिसके बाद वो बाइक समेत बहने लगा। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल पर कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। दो शख्स बाइक पर बैठकर पुल के किनारे बाइक को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बीच सैलाब से आगे बढ़ते बाइक की स्पीड बढ़ा लेते हैं। तभी देखते ही देखते बाइक तेजी से सैलाब के साथ आगे बढ़ती है और बाइक सवार समेत नदी में जा गिरती है। शख्स सैलाब में बहने लगता है, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गांव वालों ने उसे बचा लिया। घाट की सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। छोटे छोटे मंदिरों की छत तक पानी, कई मंदिरों के सिर्फ शिखर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी पूरे उफान पर है। यहाँ के राजघाट के पास बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। ताप्ती के बढ़ते जलस्तर का असर न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि बैतूल समेत बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। एहतियातन नदी किनारे बसे लोगों के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें अलर्ट किया जा रहा है। घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बढ़ना शुरू हो जाएगा, अतः सभी लोग घाटों से दूर रहे। पीछे से सूचना प्राप्त हुई है कि ताप्ती नदी का लेवल और बढ़ना शुरू हो गया है, अतः सब घाटों से दूर रहेंगे, कोई भी घाट पे नहीं जाएगा। बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ताप्ती नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। बाढ़ बारिश ने हर ओर जहां तबाही मचा रखी है, तो वहीं मूसलाधार बरसात की वजह से वाटरफॉल में भी सैलाब आ चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से ऐसा ही वीडियो सामने आया। तेज बारिश के बाद बस्तर का चित्रकूट झरना उफान पर है। पानी की तेज धार की वजह से वाटरफॉल की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस वक्त इस वाटरफॉल के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं। यूपी के कई जिले भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। देखिए किस तरह नदी की तेज धार से मिट्टी का कटाव हो रहा है। इसका असर ये हुआ कि घर भी पानी में समा गए। पेड़ पौधे बह गए।
दावा है कि शारदा नदी में आए उफान से सीधा 250 से ज्यादा गांवों पर असर पड़ा। 6 से ज्यादा गांव कटान की चपेट में हैं। इससे लोगों की टेंशन बढ़ गई। मंदिर परिसर में पानी है, शहर में हर जगह पानी है। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ के हालात हैं। यहां चिक्कोड़ी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कृष्णा नदी उफान पर आ गई और कृष्णा का जलस्तर बढ़ते ही बेलगावी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। न सिर्फ सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि मशहूर वीरभद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण में भी पानी दाखिल हो चुका है। पानी इतना ज्यादा है कि मंदिर में भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई। वहीं कर्नाटक के गोकक शहर में भी हालात भयावह है। यहाँ घटप्रभा नदी के उफान पर आने के बाद बाढ़ आ चुकी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई इलाकों में कई फीट पानी है। केरल के लोग भी इन दिनों तेज बरसात और आंधी तूफान से परेशान हैं। यहाँ के पथाना मथिट्टा में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। इससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पेड़ टूटने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक भी हो गए, जिन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करने में जुट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले पूरे हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाहिर है फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाली नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में आफत और तबाही की और भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।